Good morning, dear children. As I told you yesterday, today we will reading our third chapter in EVS, A Day with Nandu. बच्चों, this chapter is about a baby elephant Nandu and his family. Through this chapter, इस chapter को पढ़कर हम एलिफेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे. ठीक है, हम सीखेंगे, हम पता करेंगे कि एलिफेंट्स की लाइफ कैसी होती है. व्हाट इज़ वेरी स्पेशल अबाउट एलिफेंट्स. ओके, तो विल स्टार्ट विद द स्मॉल स्टोरी ऑफ नंदू एंड देन वी विल कंटिन्यू. नंदू वॉज स्लीपिंग. एज द चैप्टर बिगिंस, नंदू wakes up. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. वो सोकर उठता है, आँख खुलता है, तो for an instant he could not understand. थोड़ी देर के लिए उसको समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ. ऐसे ही हमारे साथ भी होता है. हम जब सोकर अचानक से उठते हैं तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, थोड़ी सी देर के लिए हमें लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, जब हम बहुत गहरी नींद से उठे होते हैं. He blinked his eyes and looked around. He blinked his eyes. Can you blink your eyes? Yes. Moved his eyelids up and down for a few seconds and then थोड़ी देर हम आँख ऊपर नीचे करते हैं और फिर हमें समझ आता है अच्छा यहाँ पर है. तो he also blinked his eyes and then he knew that who was there around. There was अम्मा. कौन था वहाँ पर? उसकी अम्मा थी. The grey forest that he had imagined he was in. उसको पहले लग रहा था कि ये मेरे सारे तरफ ग्रे कलर के बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, पर वो एक्चुअली क्या था? वो उसकी अम्मा और उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स मीन्स और एलिफेंट्स के ट्रंक्स और लेग्स थे. आपको पता है एलिफेंट के लेग्स बहुत बड़े होते हैं, ट्रंक, उनकी सूंड भी बहुत बड़ी होती है, तो उसको चारों तरफ वही दिख रहा था, तो उसको लग रहा था ये ग्रे फॉरेस्ट है. द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सन, धूप निकल आई थी, तेज सूरज आ गया था और बहुत गर्म हो रहा था, और एलिफेंट्स को तो बहुत गर्मी लगती है. नानीमा ट्रम्पेटेड. ट्रम्पेटेड मीन्स नानीमा मेड अ लाउड साउंड. जोर से आवाज करती है नानी माँ. एलिफेंट की लाउड साउंड को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. नानी माँ उनके हर्ड में, हर्ड HERD, हर्ड मतलब एलिफेंट्स की फैमिली, उनका ग्रुप. उनके हर्ड में सारी फीमेल्स ही होते हैं. मम्मी होगी, नानी होगी, आंट होगी, सिस्टर्स होंगे, बस स्मॉल ब्रदर्स होते हैं, बाकी सारे फीमेल ही होते हैं. नाउ उन्होंने ज़ोर से साउंड क्यों की थी? शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. जंगल की तरफ वो जाने लगती है. वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है शायद, है ना. और हम लोग जैसे अपने घर में बड़े लोगों की बात मानते हैं, एलिफेंट्स की फैमिली की ये बहुत अच्छी बात होती है कि वो सब उनके फैमिली की जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है उसकी सारी बात वो मानते हैं. तो जहाँ वो जाने लगती है फॉरेस्ट की तरफ, उसी साइड में वो सारे चल देते हैं. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. बाकी सब जहाँ वो नानी माँ जा रही थी उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगते हैं. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उन्हीं के साथ जाता है. अब वो कहाँ जा रहे थे देखते हैं. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. जंगल जाते हैं, उनके हर्ड, HERD हर्ड, उनकी फैमिली, उसके मेंबर्स, they started spreading out. They started moving to different corners. एलिफेंट्स क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं, बहुत सारी लीव्स खाते हैं. एक दिन में वो 100 किलोग्राम तक लीव खा जाते हैं. तो उसके लिए अगर एक जगह जाएंगे तो दे विल नॉट गेट सफिशिएंट लीव्स. तो जंगल जाकर वो सब इधर उधर फैल जाते हैं.
Each member went to eat her favorite leaf. Okay, everybody had his or her own favorite leaves, so everybody went to his or her own side. Okay, and twigs means छोटे छोटी डालियाँ जो होती हैं जो सॉफ्ट खाई जा सकती हैं वो वाली. After they had eaten, the herd moved towards the river. जब खा लेते हैं उसके बाद वो रिवर की तरफ जाते हैं. क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स को मैंने पहले ही बताया बहुत गर्मी लगती है और बेबी एलिफेंट्स वाटर में खेलने लगते हैं. सारे ही मिलकर खेलते हैं. वो पानी से अपने ट्रंक में अपनी सूंड में पानी भर के शावर की तरह स्प्रे करते हैं अपने ऊपर और गीली मिट्टी में मड में भी बैठकर वो खेलते हैं क्योंकि उससे उन्हें बहुत ठंडा लगता है और उन्हें मज़ा आता है. The mothers laid down in the water and mud on the river bank. तो वो सब मिलकर फिर मड में और वाटर में खेलते हैं. इतना अभी हमने पढ़ा. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एलिफेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? अडल्ट एलिफेंट, एक जो मैच्योर एलिफेंट होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम लीव्स खा सकता है. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट्स बहुत कम रेस्ट करते हैं. दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 hours इन अ डे. ज़्यादा से ज़्यादा 4 hours होते हैं. और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपने सोने का भी ज़्यादातर टाइम वो खड़े होकर भी सो लेते हैं. सिर्फ जब उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है, अच्छा परफेक्ट रेस्ट, तब वो अपने साइड्स के अलोंग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. नहीं तो वो हल्की झपकी तो वो खड़े खड़े भी ले लेते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. बताया मैंने, वाटर और मड से खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. मड जो गीली मिट्टी होती है उससे उन्हें बहुत ठंडा लगता है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके कान बड़े बड़े होते हैं, वो फैन की तरह काम करते हैं और इनको फ्लैप करके वो अपने आप को फैन करते हैं. ठीक है, तो देखो उनके डिफरेंट पार्ट्स उनके लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. उनका ट्रंक, उनकी सूंड किसका काम करती है? शावर का काम करती है. ईयर्स उनकी फैन का काम करते हैं, है ना. और उनको धूप पसंद नहीं होती है, वो हमेशा शेड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लगती है. चलो, इससे अब हम एलिफेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखेंगे. गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. लेट अस कंटिन्यू आवर लेसन अ डे विद नंदू अगेन. बच्चों, yesterday we studied how Nandu was moving around in the jungle in his herd. और उनके हर्ड का लीडर कौन था? Yes, his नानी माँ. हर्ड का क्या मतलब बताया था मैंने? ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. तो we will continue. वो फॉरेस्ट में गए थे. They had eaten enough leaves and then they had started playing in water. Now what happens? Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? So all his brothers and sisters were playing in water. You can see in the picture how they are playing in water. फिर से बता दूं, उनको बहुत गर्मी लगती है, उनको बहुत धूप लगती है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, जैसे हमको सनबर्न हो जाता है ना, गर्मी में हम धूप में बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन टैन हो जाती है. द सेम थिंग हैपन्स विद एलिफेंट्स ऑल्सो. सो दे वर रियली एन्जॉइंग प्लेइंग इन वाटर. नंदू सोचता है आई बेटर नॉट गो नियर देम. उसको अभी नया था, वो छोटा था, उसको उनके पास जाने में डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे गिरा ना दे. वॉट इफ दे फॉल ऑन मी? दे मे फॉल ऑन मी. वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आई एम वेरी स्मॉल. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. छोटे बच्चों को जब डर लगता है तो वो अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं. तो सो डिड नंदू डू. वो भी अपनी मम्मी के पास जाकर
खड़ा हो जाता है। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, पर उसकी अम्मा ने भी क्या किया, शी पुश्ड हिम टुवर्ड्स वाटर। हम सब की मम्मियाँ हमको प्रिपेयर करती हैं फॉर आवर लाइफ। तो नंदू की मम्मी भी, जैसे हमारी मम्मी हमको होमवर्क कराती है, पढ़ना सिखाती है, अच्छी बातें बताती है, तो सेम थिंग नंदू के पास होमवर्क नहीं था, बट दिस वॉज समथिंग ही नीडेड टू लर्न टू सर्वाइव। तो उसकी मम्मी भी एक तरह से उसको सिखा रही थी पानी में खेलना। तो जब वो डर के साइड में आ जाता है, मम्मी चुपके से उसको पानी में पुश कर देती है, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। मम्मी कह रही थी जाओ, गो एंड प्ले इन वाटर। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. His cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head and he got wet. नंदू को खेलना तो अच्छा लगता था, he loved to play in water, और उसके कजन्स पहले से ही थे। The moment he reached, जैसे ही वो अंदर जाता है, a strong fountain, ऐसे लगता है बहुत बड़े फाउंटेन से उसके ऊपर पानी गिर गया, and he got all wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. ये सब उसके cousins कर रहे थे, दिख रहे हैं ना, they are playing. तो जो नहीं खेलना चाहता है उसके ऊपर भी हम पानी डालकर खेलते हैं ना, so did they do. Nandu joined them in the game. Before sunset, the herd started back towards the jungle. By then, Nandu was very tired. तब तक नंदू बहुत टायर्ड हो गया था। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. जब छोटे बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, अपनी मम्मी के पास आते हैं, हम बहुत दूध पीकर सो जाते हैं। तो so did नंदू टू, वो भी टायर्ड हो जाता है, मम्मी के पास आता है, उसके दोनों पैर के बीच में बैठ जाता है। He drank milk and then he fell asleep. दूध पीकर सो जाता है। Like elephants, some other animals also live together in groups. बहुत सारे animals होते हैं जो groups में रहते हैं, और इन groups को क्या कहते हैं, herd. These animal groups are called herds. Animals in herds usually move around together searching for food. Animals जब herd में घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं इन groups. बहुत सारे animals जाते हैं, just like elephants, cows, buffaloes, sheep, goat, even zebras, they all move in herds. अब ये येलो बॉक्स का भी पढ़ते हैं हम। You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has only female and baby elephants. ये हमने कल ही पढ़ा था। हर्ड में सिर्फ फीमेल्स होते हैं, बड़ी वाली सिर्फ फीमेल होती हैं, and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी फीमेल होती है, she is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 year old. जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, जो बॉय एलिफेंट्स होते हैं, वो जब तक 14-15 ईयर्स के होते हैं तब तक वो हर्ड में रहते हैं, और उसके बाद वो अकेले घूमते हैं जाके, वो साथ में नहीं रहते। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. तो नंदू भी जब उतना बड़ा हो जाएगा, 14-15 ईयर्स का हो जाएगा, तो वो भी हर्ड अपना छोड़ देगा। ओके, so we have read this lesson. Now let us revise what all we learned about Nandu, his herd, what he likes doing, what he doesn't like, and how he lives in his herd. We'll also learn some very interesting facts about elephants. Elephants are very large animals. In fact, they are the largest living land mammals. They are the largest living land mammals. All of you know what mammals are.
So they are the largest living land mammals. A male elephant is called a bull. A female elephant is called a cow. A baby elephant is called a calf. Wild elephants live in families called herds. Their families are called herds, and herds are made of female elephants. The only male in these herds are the young calves. Only as long as they are very young, they remain in the herd, and after that they leave. The oldest female is the leader of the herd. Elephant normally sleeps only 2 to 3 hours a day. It can sleep while it is standing. An adult elephant needs up to 300 kg of food and 160 liters of water per day. So it needs a lot of food and lot of water. Elephants love a good shower. They feel they feel very hot, so they love a good shower. They use their trunk for this. Elephants have an impressive memory. They have a very good memory because they have a very big brain. An elephant has the heaviest brain among all land animals. Its brain weighs 5 kg. So it has a very good, very heavy brain. African elephants are the largest of all. An average African elephant weighs around 5,500 kg. A baby elephant weighs more than 100 kg at birth. When it is born, it is more than 100 kg. The long teeth of elephant are called tusk. Besides elephants, we can also ride on tortoises, dolphins, reindeer, llamas, water buffaloes, camel, yak, and ostriches. So we ride on elephants. We use them for various purposes. Other animals that we can ride on are these. You can see in the picture the tortoise ride. Little boy is having a tortoise ride. The man is enjoying a ride on a dolphin. The third picture, he's taking a ride on a llama. Then in the fourth one, a reindeer ride. Just like Santa Claus also comes on his sleigh is driven by a reindeer. Animals also ride on animals. They are very good friends to each other and they enjoy each other's company. You can see them enjoying a giraffe carrying a zebra, a tortoise. So nice of him. He's carrying a frog, and the frog in turn is having a snail on its top. So they live a very friendly life with each other. The cattle and the egret relationship. Egret bird is seen with the cattle. They mutually help each other. The cattle gives it a good ride, and the egret eats up the bugs and insects on and around the cattle in the field. So egret gets the food and the ride, and cattle is freed of the insects. Why do animals live in a group? Living in groups keeps them safe from being eaten by wild animals. It protects them. It helps keep their babies safe. In groups, babies are safe. Bigger animals also live in groups because it helps them find more food. Groups of animals are known by different names. A group of cattle is called a herd. A group of camel is called a caravan. A group of lion is called a pride. A group of birds is called a flock. You can see a pride of lion in the picture, a flock of birds in the picture. A group of dogs is called a pack. A group of bees is called a swarm. A group of buffaloes is called a gang. A group of fish is called a school or a shoal. In the picture you can see a swarm of bees and a shoal of
fish. A group of giraffes, as shown in the picture, is called a tar. A group of kangaroos is called a troop or a mob. You can see a troop of kangaroos. A group of monkeys is also called a troop. A group of owls is called a parliament. Owls are very wise birds. Their group is called a parliament. Now, to protect animals and plants, to prevent them from being hunted or killed, government has set up national parks. A national park is a large area of land which is protected by the government. It protects the natural beauty of plants and animals. There are many national parks in India. Some of the famous national parks of India are the Valley of Flowers National Park of Uttarakhand. It is a home for very beautiful plant life. Colorful flowers bloom here. You can visit the place in July, August, and it's a lovely sight. Bharatpur Bird Sanctuary houses birds. It is basically for birds. The Jim Corbett National Park of Uttarakhand is famous for its tigers. It is in Nainital in Uttarakhand, and it is the oldest national park of India. Sasan Gir National Park. It is famous for its lions. Kaziranga National Park, famous for its rhinos. Besides these animals, other animals also live there. But these are the special animals of these national parks. Very close to Dehradun is Rajaji Tiger Reserve. It houses tigers, leopards. There are about 600 elephants. It is a habitat of elephants, and if you happen to go near it, you must have seen elephants freely moving about here and there, and it's a beautiful sight. Now, animals, they do not want to be caught. They don't want us to capture them. See what the snake has to say. It is very sad. It doesn't want to be kept in a basket. It wants to live free. The bear is also very sad. It doesn't like jumping through the rings of fire in a circus. It is saying, you clap, but I am very sad. It wants to be free. The horse is explaining the pain he feels when the shoes are fixed. उसके पैर में हॉर्स शूज़ लगाए जाते हैं जिसकी बहुत अच्छी आवाज़ हमें आती है, टक 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 टक. बट imagine the pain he must be feeling. All animals want to be free. The cat, the pigeon are happy because we don't hurt them. Animals are our friends. We must not hurt or harm them unnecessarily. We must not interfere in their lives. They cannot express their difficulties or pain. So, they cannot express their difficulties, but we must care for them, we must help them, we must love them, and we must save them. Only if we understand can we care, only if we care can we help, only if we help shall they be saved. So, try all the best you can to understand, care, help, and ultimately save these animals. Big and small, let's save them all. Let us save all the animals, be it wild or a domestic or a pet animal. We must treat them all with love and must save them. So, try to recollect all that you have learnt in this chapter and remember this throughout your life. Be friends to animals, don't hurt them,
and you will also have a beautiful life. Now let us hear what Devanshi has to say. Elephant is a big, wild, and huge animal. It has 4 legs which look like pillars and ears like fans. It has 2 big teeth which is called tusk and long tongue. It eats green grass and leaves. Elephants are mostly found in Africa and India. Thank you.